स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक होगा जो जेटेट सिलेबस होगा उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हुए थे कि एलिजिबिलिटी क्या है, नया नियमावली जेटेट 2022 क्या कहता है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जेटेट सिलेबस जो होगा 2022 का सिलेबस क्या होगा, और हम जो टॉपिक बताएंगे ये दावा है कि 80 से 90% सिलेबस वो आपका होगा। आप चाहें तो इस सिलेबस को लिख कर रख लें और उसके आधार पर आप यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जब जेटेट आएगा तो पूरा गाजा वाजा के साथ आएगा और आपको फिर संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी से तैयारी करना है। हम लोग देखते हैं जेटेट सिलेबस लेवल 1 पहले देख लेते हैं क्या है। कि लेवल 1 जो प्राइमरी टीचर बनते हैं 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं उसके लिए लेवल 1 की परीक्षा होती है। और लेवल 1 में कितने कितने प्रश्न रहेंगे, कितने कितने अंकों के प्रश्न रहेंगे, आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। हम यहाँ पर जेटेट 2016 में हुए एग्ज़ाम जो हुए थे उसके सिलेबस के आधार पर एक 2022 नियमावली में जो है उसके आधार पर हम कुछ टॉपिक दे रहे हैं। आप उस टॉपिक को गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और चाहें तो नोट्स कर लीजिएगा। देखिए, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था ये 1 to 5 का, उसमें CDP था, EVS था, मैथ था, हिंदी था, इंग्लिश था, फिर जाके उसमें आपका क्षेत्रीय भाषा भी था। क्षेत्रीय भाषा तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के भी हम अंत में जिक्र कर देंगे, लिखा देंगे, उसको आप लिख लीजिएगा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसा कि जेटेट नियमावली 2022 कहता है कि जेटेट में जो CDP होगा वो 20 नंबर का होगा, लेकिन 20 नंबर का होगा, लेकिन टॉपिक आपका उतना ही रहेगा, टॉपिक कम नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा मतलब ये नहीं होना है कि आप 20 नंबर में ही हमको पास करना है, तो पास तो अलग अलग सब्जेक्ट में करना ही है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास से कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम लिखे हुए हैं ताकि आप समझ पाएँ। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश मीडियम अपना लिख लें, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम लिख लें। तो आइए देखते हैं। पहला है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स यानी विविध शिक्षार्थियों को समझना, विविध शिक्षार्थियों को समझना। दूसरा है पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। तीसरा है एडजस्टमेंट यानी समायोजन। चौथा है एक्शन रिसर्च यानी कार्रवाई पर शोध। पांचवा होगा सीखने के सिद्धांत और इसके निहितार्थ यानी उलझाव या कठिनाइयाँ जो कह सकते हैं इसको, थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो सीखने के सिद्धांत और इसके निहितार्थ। छठा है हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, बच्चे कैसे सीखते और सोचते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से पिछले बार बहुत ज़्यादा प्रश्न था भी। सातवां है मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशंस फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ। सीखने के लिए प्रेरणा और निहितार्थ। आप वीडियो पॉज कर करके लिख भी सकते हैं और समझ भी लीजिएगा कि हम बाद में बता देंगे कि इनमें कौन कौन से टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है आपका। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ये आपका सीटेट में भी था। ये टॉपिक ऐसा है कि ये सब टेट में रहता है। अगला है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। 10वां है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, ये भी था CDP में, सीटेट में। अगला है चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा गया था पिछले जेटेट में भी, जेटेट जो 2016 हुआ था। अगला है लर्निंग डिफिकल्टीज सीखने की कठिनाइयाँ। अगला है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस यानी सीखने के अर्थ, अवधारणा एवं प्रक्रिया। बच्चे किस तरह से सीखते हैं, अवधारणा, उसकी प्रक्रिया, उस पर रहेगा एक टॉपिक। अगला है द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीनिंग एंड पर्पसेस ऑफ असाइनमेंट यानी मूल्यांकन के अर्थ एवं मूल्यांकन यानी एक तरह से कहें कि असाइनमेंट क्या हो सकता है, यानी मूल्यांकन के अर्थ एवं उद्देश्य। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग्स सीखने के प्रभावित करने वाले कारक।
कौन कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभाव डालते हैं, सीखने पर प्रभाव डालते हैं। अगला है राइट टू एजुकेशन, जिसको आरटीई कहते हैं हम लोग, आरटीई 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये आपका सीडीपी का था। आप इन सभी सीडीपी में जितने भी टॉपिक हैं लगभग आपको ये आएगा ही, जेटेट में ये टॉपिक रहेगा ही। आप इससे संबंधित वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। आपको सब तरह का वीडियो मिल जाएगा, इंटेलिजेंसी का मिल जाएगा, बाल विकास का मिल जाएगा, सीखने में कठिनाइयाँ, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का मिल जाएगा। तो और जो भी बचा हुआ है हम वीडियो बनाकर डालते रहेंगे। आने वाला जेटेट आपके लिए बेहतर हो, इसके लिए हम हर टॉपिक यानी सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे और आपको तैयारी भी करवाएंगे। तो अगला देख लेते हैं हम लोग, ये तो था सीडीपी का यानी बाल विकास का। अगला है पर्यावरण वाला, देख लेते हैं पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़। आप लोग जानते हैं कि सीडीपी में 20 नंबर अब आएगा और पर्यावरण में जो है आपका 50 नंबर आएगा। एकदम याद रख लीजिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक भी है, बहुत अच्छा। आप देखिए ये इसमें घबराने की बात नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है कि मैथ में 50 और ईवीएस में 50 जो किया है ना, तो ये स्टूडेंट्स का स्कोरिंग टॉपिक है, स्कोरिंग विषय है ये। तो स्कोर बढ़ेगा, आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, आपका नंबर बढ़ जाएगा। तो पहला है वाटर जल, दूसरा क्लॉथ्स ड्रेसेस एंड केयर, कपड़े पोशाक और देखभाल, तीसरा है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं इसका अभी हम ईवीएस का बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए हुए नहीं हैं। तो जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिलता रहेगा, ईवीएस का भी निकलेगा, मिलते रहेगा। अगला है सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल वाला ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। बेसिक नीड्स यानी मौलिक आवश्यकताएं या मूलभूत आवश्यकताएं। अगला है फूड रिसोर्सेस एंड केयर यानी भोजन संसाधन और उसके देखभाल। सातवां है आवर सराउंडिंग्स हमारा परिवेश यानी हमारा वातावरण। आठवां है एयर यानी वायु। नवा है पार्ट्स ऑफ बॉडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य शारीरिक अंग यानी शरीर के जो अंग हैं आंतरिक और बाहरी, ये दोनों रहेगा आपके सिलेबस में। फेस्टिवल्स यानी त्योहार स्कूल वाला त्योहार होगा, परिवार वाला होगा, राष्ट्रीय त्योहार होगा। अगला है ग्रुप सॉन्ग्स यानी सामूहिक नृत्य जो विविधता वाला टॉपिक में आपको बताए भी होंगे आप लोग को। लिविंग एंड नॉन लिविंग सजीव और निर्जीव। अगला टॉपिक है हेल्थ गुड हैबिट्स एंड पर्सनल हाइजीन यानी स्वास्थ्य अच्छी आदतें और व्यक्तिगत स्वच्छता। चौथा है लुकिंग एट द ट्रीज प्लांट्स एंड एनिमल पेड़ पौधे व जानवरों की देखभाल। अगला है पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पौधे के भाग, पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, फूल फल पत्ती, उनका डिटेल से विस्तार से पढ़ना भी है आपको। 16 डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी ठोस अपशिष्ट का निपटारा। जो कचरा है यानी ठोस कचरा का निपटारा, जो कचरा हम लोग तैयार कर लेते हैं, घर में तैयार हो जाता है या जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ कचरा हो जाता है, उसका निपटारा करना है। डे एंड नाइट यानी दिन और रात, दिन रात कैसे होता है इसको समझना है, यहाँ से प्रश्न रहेगा भी। दिन रात ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड चेंजेस यानी भौगोलिक विशेषता और परिवर्तन, यानी भौगोलिक विशेषता कौन कौन से हैं उसमें कैसे परिवर्तन होता है इसको समझना है। 9 ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट यानी परिवहन संचार और इसके विकास, यानी परिवहन का विकास कैसे हुआ, संचार का विकास कैसे हुआ, परिवहन के कौन कौन से प्रकार वगैरह हैं, इससे ये सब टॉपिक से रहेगा आपका। अगला है लोकल बॉडीज रूरल एंड अर्बन यानी स्थानीय निकाय जैसे थाना हो गया, पुलिस हो गया, फिर जाके पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निकाय लोकल बॉडीज भी रहेगा। जो नया टॉपिक है आपके लिए, सीटेट में ये टॉपिक नहीं है। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। अब प्रदूषण में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत तरह का प्रदूषण आपको पढ़ना होगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, तो इस तरह प्रदूषण। अगला है कम्युनिटी बिल्डिंग्स यानी सामुदायिक भवन,
सामुदायिक निर्माण यानी सामुदायिकता का निर्माण, या यहाँ पर निर्माण ही होगा, भवन तो नहीं होगा, निर्माण, सामुदायिक निर्माण या भवन। अगला है वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम तथा जलवायु। देखिए पूरा आपका ईवीएस है क्या, पूरा जो है इसमें आपका बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, कुछ हिस्ट्री वगैरह भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, तो ये सब चीज़ मिला हुआ है। अगला नेशनल प्रॉपर्टीज़ यानी राष्ट्रीय संपत्ति। अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, आपदा जो आता है झारखंड। देखिए जे टेट है, जितने भी टॉपिक हैं इसको झारखंड से भी रिलेटेड करके जोड़ कर पढ़ना है। आपदा प्रबंधन है तो आपदा प्रबंधन उनको इंटरनेशनल स्तर पर पढ़ना है लेकिन बहुत कम, लेकिन इसको झारखंड स्तर पर जोड़ कर पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न रहता है फर्स्ट एड्स यानी प्राथमिक उपचार। इसके अलावे एक और है रोग यानी बीमारियाँ, तो बीमारियाँ से संबंधित प्रश्न रहेगा। तो ये था ईवीएस का। अब हम लोग भाषा देख लेते हैं यानी मैथमेटिक्स पहले देख लेते हैं। मैथ गणित में क्या रहेगा आपका, देखिए नंबर सिस्टम रहेगा, नोइंग आवर नंबर्स यानी अंकों की समझ रहेगा, अनुपात और समानुपात रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा का परिचय यानी पहचान यहाँ से रहेगा। यानी मैथ में रहेगा नंबर सिस्टम, अंकों की समझ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात व समानुपात और अलजेब्रा। इसके बाद मैथ में ही रहेगा अंडरस्टैंडिंग शेप्स यानी आपको आकार की समझ होनी चाहिए। 2D शेप, इसमें क्या होता है कि ये वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, तो ये आपका 2D शेप हुआ। 3D में क्या हो गया कि ये सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, तो उसी तरह फुटबॉल एक गोल है तो 3D हो गया। प्रिज्म तो त्रिभुज टाइप का हो गया। उसके बाद क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया यानी घनाभ जिसको कहते हैं, ये 3D हो गया। तो यहाँ से प्रश्न रहेगा साइमेट्री यानी एक तरह का पैटर्न जो मिलता जुलता होता है। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ यानी 2D में रहेगा। आधारभूत ज्यामिति विचार यानी आपको जो बनाना होगा त्रिभुज का, मान लिया जाए कि ये बनाए हम, ये कौन यदि 85 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा। डिस्काउंट यानी बट्टा, प्लेइंग विथ नंबर्स यानी आंकड़ों के साथ खेल, होल नंबर्स यानी पूर्णांक, और इसके बाद वॉल्यूम यानी आयतन, वेट वजन, टाइम समय, अमाउंट राशि व धन, फैक्टर्स यानी गुणनखंड, मेजरमेंट माप। तो इतना टॉपिक आपका मैथ में रहेगा। आप देख रहे हैं कि सिलेबस जो 2016 का हम बता रहे हैं और लगभग यही सिलेबस रहेगा भी। भले इसमें बदलाव जो हुआ है कि आपको मैथ पढ़ना है 50 नंबर का, ईवीएस पढ़ना है 50 नंबर का, सीडीपी पढ़ना है 20 नंबर का। नहीं, ये वाला वीडियो तो हम बनाए हुए हैं ज़बरदस्त, वहाँ से आप देख सकते हैं जाकर। ये मैथ है, ये ईवीएस है, तो यहाँ से इस तरह रहेगा। फिर आपका जो है 20 यानी 40 नंबर जो रहेगा, इससे हिंदी इंग्लिश रहेगा। आपको वहाँ से पूरा डिटेल से हम वहाँ पर बताए हुए हैं। अगला है भाषा यानी भाषा फर्स्ट इंग्लिश जो रहेगा, इंग्लिश को 2 भाग में कैटेगरी में बांट दिया है। 2 लैंग्वेज तो आपको लेना ही पड़ेगा, इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, यानी इंग्लिश एक तरह से कंपलसरी हो गया आपके लिए। तो इसमें कंप्रीहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन यानी व्यापक एवं सतत मूल्यांकन रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स यानी भाषा कौशल का विकास, ये इंग्लिश में रहेगा, भाषा कौशल का विकास। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। उसके बाद रहेगा अनसीन प्रोसेस पैसेज यानी अनदेखा गद्य, जिसको गद्य कह सकते, इंग्लिश में आपका पद्य नहीं रहेगा। 5वां है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश यानी अंग्रेजी पढ़ाने के सिद्धांत, अंग्रेजी पढ़ाने के कौन कौन से सिद्धांत होंगे। इसके बाद रहेगा फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस यानी WH क्वेश्चंस यानी वह क्या करता है, वह कहाँ जाता है, तो इस टाइप का WH सहित वाला होगा। इसके बाद भाषा 2 की बात करें तो भाषा 2 में देखिए भाषा 2 और भाषा 1 और भाषा 2 ये आपका एक तरह से समझ लें कि वो इंग्लिश था और ये हिंदी था, या हिंदी इंग्लिश, ये दोनों मिलाकर चल सकते हैं कि ये इंग्लिश में भी इस तरह का हो सकता है। पहला है हिंदी ध्वनियाँ और उसके ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन का बुनियादी ज्ञान, यानी आप हिंदी कैसे लिखते हैं, उसका ध्वनि का उच्चारण स्थल वगैरह कहाँ से है।
दूसरा सहायक एवं वाक्यांश क्रिया, यानी जो सहायक क्रिया, एक तरह से कहें कि क्रिया। तीसरा हो गया मुहावरा, मुहावरा रहेगा। चौथा साहित्यिक शर्तें, साहित्यिक शर्तें। पांचवा रहेगा हिंदी पढ़ाने के सिद्धांत, हिंदी, इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। आपको बार बार कह रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदी का नहीं है, आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये आपको एक इंग्लिश मीडियम में ही लिख के दे दिया, आप उसको इंग्लिश में जोड़कर देख सकते हैं या हिंदी में जोड़कर देख सकते हैं। अगला है हिंदी भाषा शिक्षण के लिए संचारी दृष्टिकोण, यानी कम्युनिकेशन वाला जो सिस्टम है, संचारी, जैसे कि पत्र हो गया, लेटर, ऐसे वगैरह हो गया, ये सब उसमें आएगा हिंदी भाषा शिक्षण के लिए। भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, अब बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है, उसको उससे रहेगा प्रश्न। अनदेखी कविता, आपका हिंदी में कविता रहेगा जिसको पद्य कहते हैं, पद्य कहते हैं। गद्य और पद्य इसमें दोनों रहेगा, गद्य और पद्य दोनों रहेगा हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपका सिर्फ गद्य रहेगा। तो ये था हिंदी और इंग्लिश का। अब क्षेत्रीय जनजाति भाषा, और यहाँ से आपको एक क्षेत्रीय या जनजाति भाषा चुनना होगा जो कि वो 40 नंबर का रहेगा। तो वो अलग अलग ज़िला में एक कॉलम के रूप में मिलेगा आपको, कि जैसे कि गोड्डा से हैं तो गोड्डा से आपका कौन कौन सा क्षेत्रीय भाषा होगा, और फिर आपका देवघर से हैं तो देवघर से कौन कौन से रहेगा, खूंटी से हैं, रांची से हैं या गुमला से हैं, तो अलग अलग एक कॉलम है कि उसी क्षेत्रीय भाषा या जनजाति भाषा में से आपको एक क्षेत्रीय या जनजाति भाषा लेना ही पड़ेगा। अब आइए कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको टिप्स के रूप में काम करेगा कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है, ये यहाँ से आप क्वेश्चन कहाँ से उठा सकते हैं, ये पर्सनालिटी यानी नंबर कहाँ से उठा सकते हैं, पर्सनालिटी से उठा सकते हैं, समायोजन से उठा सकते हैं, फिर जाके आपके सीखने के लिए प्रेरणा यानी मोटिवेशन, बच्चे कैसे सीखते और सोचते हैं, ये वाला तो बहुत क्वेश्चन रहता है, इसको पढ़ना ही है आपको। तो आप इनमें से आप अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा और वहाँ पर जो है आपको CDP का बहुत वीडियो मिल जाएगा, EVS का भी NCERT कलेक्शन वीडियो मिल जाएगा। तो ये था 1 to 5 यानी लेवल 1 का JTET का जो सिलेबस 2022 होने वाला है। ये हम 2016 का एक तरह से ऑपरेशन किए हैं। तो अगले वीडियो में हम लेवल 2 का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय झारखंड, जय जोहार।